हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रामिन फैशन चैनल। मैं आज आप लोगों को 10 इयर्स की गर्ल्स की लॉन्ग ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ। तो ये है हमारा कट करा हुआ ब्लाउज़ पीस और इसका लेंथ है 16 इंचेस एंड इसका विड्थ है 10 इंचेस एंड इसका कमर का पार्ट है 9 इंचेस एंड इसका नीचे का वेस्ट का पार्ट है 9.5 इंचेस। इसका गले का लेंथ है 4.5 इंच। इसका गले का विड्थ है 1.6। इसका शोल्डर है 3.25 इंच 3.2। इसका आर्म होल है 4.6। इस तरह से मैंने इसको इस डिज़ाइन में कट कर लिया है ब्लाउज पीस को, लाइनिंग को। और यह है हमारा मेन फैब्रिक कट करा हुआ। हमें 4 फोल्ड कर कर कट कर लेना है इसका बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के लिए सेम एज इट इज़, कुछ भी हमें बदलना नहीं चाहिए। तो इस तरह से लाइनिंग के 4 पीसेस और मेन फैब्रिक के 4 पीसेस कट कर लिया है। और मेन फैब्रिक को हमें जैसा कट करा है वैसा ही रखना है। और बैक पार्ट को हम लोगों को इसके नेक के सेंटर से कट कर कर अलग कर लेना है 2 पार्ट में, हुक और काजा की पट्टी के लिए। और यह है हमारा फ्रंट पार्ट का। अब इसको हम इस तरह से रखकर लाइनिंग के ऊपर मेन फैब्रिक को उल्टी तरफ से रखकर इसकी नेक की सिलाई करेंगे। अब इसकी डिज़ाइन पर हमें कट लगा लेना है और इस नेक को सीधी तरफ पलट लेना है और इसके ऊपर से हमें दूसरी सिलाई लगाना है। इस तरह से नेक के ऊपर सिलाई लगाने के बाद हमें इसकी शोल्डर और इसकी चारों साइड को लाइनिंग फैब्रिक से अटैच कर कर सिलाई लगाना है। मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को इस तरह से पूरी तरह से सिलाई लगाना है चारों ओर। इसके एक्स्ट्रा क्लॉथ को कट कर लेना है और इसको इस तरह से सेंटर पे मोड़कर हमारे शोल्डर के हिस्से से इसे इस तरह से 4 फोल्ड कर कर इस तरह से नाखून से दबा लेना है। यहाँ पर हमें दोनों साइड इसके कट्स को सी लेना है। इस तरह से सीने से हमारा ब्लाउज़ का शेप अच्छे से आएगा। शोल्डर के सेंटर पॉइंट से इस तरह से नाखून से दबा लेकर हमें सिलाई लगाना है दोनों साइड। और अब इसके ऊपर मैंने लहंगे का पार्ट का कलर का क्लॉथ मैंने इस नेक के हिसाब से कट कर लिया है सेम एज इट इज़। इस तरह से कट करने के बाद इसे हमें नेक से अटैच कर लेना है। हमारे ब्लाउज़ के नेक के ऊपर रखकर इस क्लॉथ को कट कर लेना है सेम नेक के शेप में और इसको दोनों साइड पे जॉइंट कर लेना है। अब इसके ऊपर हमें लेस लगा लेना है नेक के ऊपर से। हमें डिज़ाइन आने पर ध्यान से लगाना है कोने के पास से। ये लेस हमारा मोती वाला है तो इस तरह से ध्यान से लगा लेना है।
अब इसकी दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेना है लेस के, और हमारे नीचे की तरफ भी इसी तरह से लेस लगा लेना है। इस तरह से हमारे लेस के दोनों साइड भी सिलाई लगा लेना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट का स्टिचिंग हो गया। अब हमें बैक पार्ट को भी इसी तरह से रेडी कर लेना है। तो मैंने इस तरह से फ्रंट पार्ट की तरह ही से सी कर रख लिया है। अब हम इसमें इसकी हुक की पट्टी, काजा की पट्टी लगाएंगे। तो काजा हुक की पट्टी के लिए हमें लाइनिंग फैब्रिक को इस तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर से रखना है, सिलाई लगाना है, और अब इसे पलट कर दूसरी सिलाई लगाना है। अब इसको अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ते हुए इसकी आखिरी सिलाई लगाना है। अब हमारी दूसरी तरफ मेन फैब्रिक को लेना है और इसकी एडजेस पे मोड़ कर हमें सिलाई लगाना है छोटी सी। अब इसको उल्टी तरफ से रखकर इसके ऊपर से रखकर सिलाई लगाना है। अब इसको हमें सीधी तरफ पलटकर इसकी आखिरी सिलाई लगाना है। तो ये हो गए हमारे दोनों पट्टियाँ। अब हमें इसके ऊपर से भी लेस लगा लेना है। इस पे दूसरी सिलाई लगाना है। इसी तरह से दोनों तरफ सिलाई लगाकर रख लिया है। अब हमें ब्लाउज़ के नीचे के पार्ट के लिए थोड़ा सा डिज़ाइन बनाने के लिए इस तरह से मैंने 3 इंच का फैब्रिक कट कर लिया है, और हमारे ब्लाउज़ के सेंटर पॉइंट में कट लगा लेना है, और इस फैब्रिक के भी सेंटर पॉइंट में कट लगा लेना है, और इसके ऊपर छोटे छोटे फ्रिल्स लगा लेना है हमें। मैंने ये 3 इंच का क्लॉथ लिया हुआ है। आप चाहे तो ब्लाउज़ थोड़ा छोटा कर और इस क्लॉथ को ज़्यादा ले सकते हैं। अब इसमें हमें छोटे छोटे फ्रिल्स डालकर इसकी दोनों की सेंटर पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरह से छोटे फ्रिल्स डाल लेना है पूरी ब्लाउज़ के ऊपर। इसको हम पेप्लम टॉप भी बोलते हैं। इस तरह से फ्रिल्स डाला हुआ ब्लाउज़ को इस
इस तरह से सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा धागों को कट कर लेना है और इसको पलटकर इस फ्रिल्स को दबाते हुए हमें ऊपर से दूसरी सिलाई लगाना है। इस तरह से सिलाई लगाकर रख लेना है और इसके ऊपर से हमें पिंक कलर वाला हमारा लहंगे का कलर का लेस लगा लेना है इस फ्रिल्स के ऊपर से। इस तरह से फ्रिल्स के ऊपर लेस लगा लेना है। अब हमें सेम बैक पार्ट पे भी इसी तरह से हमारे दोनों बैक पार्ट पे लगा लेना है। इसको हाफ कट कर कर दोनों साइड पे हमें फ्रिल्स लगा लेना है। आपके पास ज़्यादा क्लॉथ होगा तो ज़्यादा फ्रिल्स भी डाल सकते हैं आप। सेम फ्रंट की तरह ही इसे भी फ्रिल्स के ऊपर से दबाकर सिलाई लगाना है और इसके ऊपर से भी हमें लेस लगा लेना है। इस तरह से दोनों साइड पे लगा लिया है मैंने। अब हम लोग इसकी शोल्डर्स जॉइंट कर लेंगे दोनों के, बैक के और फ्रंट के। इस तरह से दोनों तरफ के शोल्डर्स को जॉइंट कर लेना है। इस तरह से जॉइंट करने के बाद इस तरह से दिखेगा। अब हमें इसमें हैंड्स को अटैच कर लेना है। तो मैंने मेरे हैंड्स पहले ही बनाकर रख लिया है, पफ बाहुबली हैंड्स और नीचे छोटे फ्रिल्स वाले। आप लोगों को इस हैंड्स की वीडियो मैंने पहले वीडियो में बनाकर रखा है, आप लोग जाके देख सकते हैं। इसमें मैंने नहीं बनाया है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए। तो इस तरह से हैंड्स को अटैच कर लेना है। ये हैंड्स भी हमारे सेम साड़ी में, 2 कलर वाली साड़ी है, उसी है साड़ी में से बना लिया है मैंने डिफरेंट लुक के लिए। इसका बॉर्डर पिंक वाला है और पूरी साड़ी ग्रीन वाली है, तो इसी तरह से मैंने 2 कलर मिलाकर बाहुबली हैंड्स की स्टिचिंग कर ली है। आप लोगों को चाहिए तो आप मेरे पहले के वीडियोस देख सकते हैं, इसमें मैंने अच्छे से समझाया है बाहुबली हैंड्स की कटिंग और स्टिचिंग। तो इसी तरह से हमें दोनों साइड्स पे हमारे हैंड्स को अटैच कर लेना है। देखिए मैंने अटैच कर लिया है 2 साइड। अब इसको हम इस तरह से मोड़कर और इसके साइड्स की भी सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमारे दोनों साइड्स को मिलाते हुए आगे के और पीछे के इस तरह से सिलाई लगा लेना है।
ये ब्लाउज़ बनने के बाद इसका लुक बहुत अच्छे से दिखेगा, तो आप लोग भी ज़रूर बनाना इस तरह से। दूसरी तरफ भी हमें साइड्स को अटैच कर लेना है। इस तरह से हमारी ब्लाउज़ की स्टिचिंग भी ख़त्म हो गई। तो ये देखिए हमारा फाइनल लुक इस तरह से रहेगा। मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना।